तुमको लिखना है, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। और लिखना ही चाहिए, कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए, और तब पढ़ने में मज़ा आता है ना। सिर्फ वीडियो आंख से देखने से नहीं होगा, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे। चलो, इसके बाद हम लोग जानेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? अगर हम लोग कहीं से कहीं गए हैं, ठीक है, मान लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, है ना, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ऐसे 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 करके पहुंचे, है ना, ऐसे 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 करके पहुंचे, और यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम टी लगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां तक जैसे भी पहुंचे हैं वो टोटल पाथ लेंथ निकाल लेंगे, मीन्स टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, अपना एवरेज स्पीड आएगा। हो सकती है कि गाड़ी बीच में रुकी भी हो, या हम ही लोग पैदल ही चल रहे हैं तो कहीं पे रुके हों, है ना, रुके हैं तो टाइम तो चल ही रहा, तो रुकने वाला भी टाइम कंसिडर होगा इसमें। मतलब वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, 10 घंटा रुके तो 10 घंटा डिले हो जाएगा, है ना, 10 घंटा टाइम जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रेन चलती है यहाँ से दिल्ली तक, तो किसी ट्रेन की एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक जो है डिस्टेंस तो लगभग डिस्टेंस इक्वल ही है ना, सारे ट्रेन्स के लिए दिल्ली तक डिस्टेंस इक्वल है। डिफरेंस किस में आ रहा है कि किसी को टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी को टाइम कम लग रहा। राजधानी है 18 से 20 घंटे में पहुंच जाती है ना, महानंदा है 36 घंटे 38 घंटे तक लगा देती है, तो ठीक है। तो वही टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है उसके वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी में कमी आ रही है या किसी में ज़्यादा आ रहा है। अब एवरेज टाइम कम कब लगेगा, जब गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चलेगी और कम जगहों पे रुकेगी, है ना, जहाँ रुकेगी भी तो कम टाइम पे रुकेगी, तब क्या होगा, टाइम कम लगेगा तो एवरेज स्पीड ज़्यादा आएगा। समझ आ रहा? तो एवरेज स्पीड का क्या होता है डेफिनेशन? एवरेज स्पीड को हम लोग VAV से डिनोट करते हैं, V से वेलोसिटी या स्पीड, AV से एवरेज, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी को हम लोग टोटल डिस्टेंस को हम लोग S टोटल के नाम से जान सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, और टोटल टाइम को T टोटल। ये बन गया अपना फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने के लिए। इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, है ना, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम लोगों को जानना चाहिए एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस लिखने का, जब ये अपलोड हो जाएगा तो वहां से लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी अगर लिखने के लिए टाइम दें तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम टेकन, है ना, कवर्ड कर देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये है एवरेज वेलोसिटी। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स टोटल, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय टी टोटल टाइम। ठीक है, तो कोई भी अगर गाड़ी चल रही है या कुछ भी हो रहा है, मोशन कहीं भी हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट। ठीक है, क्लियर। एवरेज में तो जान गए, अब हम लोगों को जानना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, या इसी को हम लोग सिंपली स्पीड भी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोग क्या लेंगे कि किसी क्षण में, किसी इंस्टेंट में गाड़ी की स्पीड क्या थी या क्या है ना। अभी क्या एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते थे कि टोटल पूरे डिस्टेंस को कवर करने में गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना रहा, कभी ज्यादा भी चला होगा, कभी कम भी चला होगा एवरेज से, लेकिन एवरेज कितना आया, अगर एक निकालना चाहे एवरेज तो वो कितना आया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, किसी क्षण में, किसी 1 सेकंड में, किसी 2 सेकंड में, किसी 5 सेकंड में, है ना, कि गाड़ी की स्पीड क्या रही। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी क्षण में निकालने के लिए उस क्षण का डिस्टेंस और उस क्षण का टाइम, उसी इंस्टेंट का टाइम, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड बोलेंगे, है ना। मान लिया कि कोई गाड़ी A से B तक गई है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा डिस्टेंस, है ना, अगर इसका पूरा डिस्टेंस s है और पूरा टाइम t लगा है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, s/t करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से। पूछा है कि इस क्षण में आप बताइए कि एवरेज ये स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस क्षण का टाइम लेना पड़ेगा, और छोटे टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग dt बनाते हैं, है ना। इसको क्या किया है, पूरे डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दिया है छोटे छोटे पार्ट में, है ना, अलग कर दिया है, एक टुकड़ा कर दिया है, और इस टुकड़े का स्पीड मांग रहा है कि गाड़ी जब यहाँ पे थी तो इसका स्पीड क्या था, तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मांगा है उतना टाइम को dt बोलेंगे, और उतने स्पीड, ये डिस्टेंस को हम लोग ds बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ds, छोटा सा डिस्टेंस लेंगे, छोटा सा टाइम लेंगे, और स्पीड कैसे निकालेंगे, और उस छोटे से स्पीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, dv बोल सकते हैं, ds/dt, है ना, कि यूनिट टाइम पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। तो यूनिट टाइम मीन्स एक यूनिट टाइम का कोई एक छोटा सा यूनिट, उसमें जितना सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे हम लोग। और इसको सिंपली अगर फॉर्मूला को सीधा बनाना है तो v = s/t कर देते हैं हम लोग, है ना। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे अगर, तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लिख ही देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम is called speed। क्लियर, ठीक है।
इंस्टेंटेनियस स्पीड तो जान गया, अब क्या जानना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। एवरेज में वेलोसिटी जान गए तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? वही एक यूनिट टाइम पे जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, और इसको हम लोग सिंपली वेलोसिटी भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपल वर्ड में वेलोसिटी भी बोलते हैं, सिर्फ वेलोसिटी। टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे। तो इसमें अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट x है तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हो जाएगा। टोटल टाइम अगर t लगा है तो छोटा सा टाइम dt हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? dv इज इक्वल टू dx बाई dt करेंगे, जहां पे t जो है 0 को टेंस कर रहा है, मतलब टाइम बहुत छोटा है। ये v कर देते हैं और t चलो कोई नहीं, dv ही करते हैं जहां पे t 0 टेंस कर रहा है, मतलब टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 0 के बराबर वाला टाइम, मतलब किसी इंस्टेंट पे जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जितना टाइम लगा है वहां की वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग। और बाकी अगर बड़े टाइम के लिए निकालना है, ज़्यादा टाइम के लिए, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए तो एवरेज वेलोसिटी है ही। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, या फिर v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, सीधे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। 9th के लिए इतना ही जानो। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लेना है, और लिखना ही चाहिए, कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए, और तब पढ़ने में मज़ा आता है ना। सिर्फ वीडियो आंख से देखने से नहीं होगा, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे? चलो, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसी भी दो नंबर का हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का मतलब मीन निकालना, है ना, इसको मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो किसी भी दो नंबर का मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालते हैं? मान लिया कह रहा है कि गाड़ी 10 से चल रही थी, 10 मिनट बाद 60 पे आ गई, है ना, 10, चलो किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। टाइम कितना लगा? 10 मिनट। या फिर टाइम ही नहीं बताया है कि शुरू में गाड़ी 10 से चल रही थी, बाद में 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो इसका एवरेज बताओ भाई। तो दो नंबर दिया हुआ है, अब दो नंबर का एवरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इनिशियल का और फाइनल को, दोनों नंबर को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देना पड़ता है, तभी तो एवरेज निकलता है उसका। तो उसी तरह से ये दो कांस्टेंट नंबर है, 60 और 10 क्या है? दो कांस्टेंट नंबर है, और किसी दो कांस्टेंट नंबर का एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, अच्छा,
वी एवरेज, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का सिंबल। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। तो वी ए बी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए